मित्रों नमस्कार। आज की संध्या में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम का नाम है हॉस्पिटल वाला डॉट कॉम के लाभ ही लाभ। अमूमन इस तरह के शब्द ना हम लोग इंश्योरेंस में सुनते थे कि जीवन लाभ, मनी लाभ, हाँ, लाभ ही लाभ। और पहली बार हम लोगों ने इस थॉट प्रोसेस पे बात किया हॉस्पिटल वाला डॉट कॉम के लिए कि हॉस्पिटल वाला डॉट कॉम के लाभ ही लाभ। मित्रों, अपने टीम में दिल्ली से बाहर कई सारे हमारे टीम लीडर ज्वाइन कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहूंगा उसमें जो टीम लीडर ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग बिल्कुल जो टीम लीडर का प्रपोजल था, पोस्ट है, काम है, बिजनेस है, एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे, जिसमें हम 1000 प्लस जीएसटी चार्ज ले रहे थे आपसे। वो पूरा का पूरा हमारा मेंबरशिप फीस का है या रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर का है। और हम उन्हीं रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर को प्रमोट करके एक स्टेप ऊपर ला करके टीम लीडर बना रहे थे। टीम लीडर का डिफिनेशन अगर हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो एक तरह से आपका एक फ्रेंचाइजी है। एक तरह से आप उसके अधिकृत ऑफिस है किसी कंपनी का जो आपको दिया जा रहा है। उसके लिए हम लोग मूल रूप से कोई आपसे अलग से चार्ज नहीं ले रहे हैं। एक तो एज ए मेंबर भी हम लोग जुड़ेंगे तो वो फीस तो देना पड़ेगा रजिस्टर्ड पार्टनर। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग दिल्ली में हैं और हमारी टीम विकास कामले जी, आप प्रेजेंटेशन ना दें, आप प्रेजेंटेशन वाला को फ्री कर दीजिए जी, आप सीधा ज्वाइन करिए विकास जी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिल्ली में हूं और मेरी एक फ्रेंचाइज भोपाल में है। तो भोपाल में फ्रेंचाइजी अगर मुझे डेवलप करनी होगी, बिजनेस मुझे डेवलप करना होगा, हॉस्पिटल मुझे डेवलप करना होगा, तो उसका प्रोसेस क्या होगा कि हम भोपाल के लिए या मध्य प्रदेश में एक दो तीन सिटी के लिए एक मैनेजर अपॉइंट करेंगे और उस मैनेजर के ऊपर कुछ ना कुछ हमारी फिक्स सैलरी एक्सपेंस जाएगा। और साथ में अगर सैलरी ही नहीं होगा वहां पे उनको बाहर आने जाने का खर्चा भी हमें देना पड़ेगा, एक्सपेंस भी बियर करनी पड़ेगी। साथ में जो इनपैनलमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें कई बार, दो बार, चार बार, तीन बार जाना पड़ता है अलग अलग हॉस्पिटल और पार्टनर के लिए। तो वो पूरा प्रोसेस था। तो इसको हमने एक बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल देते हुए हमने उस सारे कॉस्ट को एज ए कंपनी, हमने सारे कॉस्ट को सेव कर लिया है। और उस कॉस्ट को एक विशेष तौर पे हम अपने उन फ्रेंचाइजी को या हम उस अपने उन पार्टनर्स को उस सिटी के लिए या उस शहर के लिए, उस स्टेट के लिए हम आप लोगों को दे रहे हैं। बहुत जल्द, मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे तक आपका मोबाइल ऐप शुरू हो जाएगा। ऐसा हमारे डेवलपर का मानना है कि वो प्ले स्टोर पे लोड कर देंगे मंडे ट्यूसडे में। तो जैसे ही वो डेवलपर हमारा मंडे ट्यूसडे में मोबाइल ऐप लोड कर देंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जो काम करने का तरीका है वो टोटल ऑटोमेशन मोड में हो जाएगा। उसमें फिजिकल और आदमी का प्रेजेंस बहुत कम रह जाएगा। लेकिन वो जो प्रेजेंस होगा, वो जो मोबाइल ऐप का काम होगा, वो मुख्य रूप से बिजनेस को जनरेट करने का होगा, बिजनेस को ट्रांसफर करने का होगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम होगा। बाकी सब काम तो हम और आप यथावत करते ही रहेंगे। दूसरा, एक दो मित्र के मेरे आज ही क्वेश्चन आया था, इससे पहले भी एक दो मित्रों के द्वारा ये बात आ चुकी है कि आप मुझे पूरा स्टेट के लिए ऑथोराइज कर दीजिए या एक सिटी के लिए ऑथोराइज कर लीजिए। तो मित्रों, मेरा ना इस पे थोड़ा सा मत, मैं ऑथोराइजेशन में नहीं रखता हूं। जिम्मेवारी ना कभी भी दी नहीं जाती, जिम्मेवारी ली जाती है। और ये लाइन, ये टैग लाइन मेरा नहीं है, ये टैग लाइन हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब का है, जिन्होंने मुझे सिखाया था कि जिम्मेवारी की बोझ कभी भी डाली नहीं जाती, जिम्मेवारी अपने आप उठाई जाती है। आप मित्र चाहे जिस भी शहर से जुड़ रहे हो, जिस भी सिटी से जुड़ रहे हैं, जिस भी स्टेट से जुड़ रहे हो, आपके लिए पूरा भारत एक है, पूरा दुनिया एक है। और पूरा दुनिया को आप मुट्ठी में कर सकते हो, काम को बढ़ा सकते हो, बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, टीम को बढ़ा सकते हो, हॉस्पिटल, लैब, नर्सिंग होम, इन सभी को अपने साथ में इन पैनल कर सकते हो। तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म रहने दीजिए। इससे क्या होगा कि एक स्वच्छंद रूप से हम सबके अंदर कंपटीशन की भावना आएगी और हम खुले तौर पे पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे दुनिया में काम कर पाएंगे। अगर हमने एक टेक्निकली हमने आपको बांध दिया कि आप भोपाल में हैं और या आप तिरुवनंतपुरम में हैं या आप कोचीन में हैं या आप या विशाखापट्टनम में हैं या आप हिसार में हैं, हमारे एक मित्र है ना, जिंद में है, आप उसी सिटी में काम कर सकते हैं।
आपका जो आगे बढ़ने का दायरा है और आपके कंपनी का जो ग्रोथ स्टोरी है एक लिमिट हो जाएगी, एक सीमा में बंध जाएगी। इसलिए हम आपको सॉरी दोस्तों, इसलिए हम आपको उस सीमा में नहीं बंध के रहने देना चाहते हैं। दूसरी स्टेट में बात हो, जिस स्टेट में भी हमारे पार्टनर जुड़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, उनमें मैं बात करूंगा हिसार से। हिसार से कोई मित्र हमारे साथ जुड़े हैं अभी? कोई हमारे टीम लीडर साहब हिसार से आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं क्या? जींद से है कोई? जींद से, जींद हरियाणा से? देखिए, अभी ना जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर साहब हैं, वो सोमवार को जिंद में होंगे और मंगलवार को हिसार में होंगे। मतलब 3 दिन बाद जिंद में और चौथे दिन वो हिसार में होंगे। और वहां पे जो भी हमारे पार्टनर हैं, उससे पहले पार्टनर से बात करके समय लेके अपॉइंटमेंट लेकर के उनके शहर में 10 15 20 हॉस्पिटल, लैब और क्लिनिक, हॉस्पिटल, लैब और नर्सिंग होम से उनकी बातचीत हो चुकी है हमारे मार्केटिंग टीम की। और उनको साथ में लेके उनकी सिटीज में ही काम कैसे बढ़ाया जाए, साथ में जा करके वो लोग काम करवाएंगे। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा कि इमीडिएट हमारे जो टीम लीडर हैं या जो हमारे वहां पे मार्केटिंग पार्टनर है, उनको काम करने का माहौल मिल जाएगा, काम करने का तरीका मिल जाएगा, काम करने का ग्रास रूट मिल जाएगा। इसी बीच में कुछ हमारे मित्र मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, जिसमें एक तौफीक आलम भाई साहब हैं, सीहोर से हैं, हमारे अभिषेक वर्मा भाई साहब हैं जो भोपाल से हैं। इस तरह अलग अलग सिटी से अलग अलग दोस्त जुड़ते जा रहे हैं। कलकत्ता से हमारे टीम में कुछ नए लोग आए हैं, भिवाड़ी से आए हैं, हरियाणा से, राजस्थान के 1 2 सिटी से आए हैं। तो जैसे जैसे हमारी टीम में नए मेंबर रिक्रूट होते जा रहे हैं, नए हमारे टीम लीडर आते जा रहे हैं, तो आप विश्वास रखिए कि हमारा मकसद आपसे 1,000 रुपया लेना नहीं है। हमारा मकसद आपको 1 करोड़ का बिजनेस मॉडल देना है, बिजनेस प्लेटफॉर्म देना है, जिसके अंदर लगे कि ये मेरा बिजनेस है और इसको कर कर के मैं अपने जीवन को, मैं अपने जीवन स्तर को, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के साथ में मैं अपना एक जीवन का स्तर ऊंचा कर पाऊंगा। तो हमारी कोशिश वो रहेगी कि हम सब मिल करके इस ग्रुप को सही मायने में सेवा के साथ में दाल रोटी कमाने का जरिया बनाए। जहां पे आज भी ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी मेडिको इंडस्ट्री की गिरफ्त में है, मेडिको इंडस्ट्री के हाथ में है, और मेडिको इंडस्ट्री बहुत साफ सुथरी इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर उसके अंदर कुछ बुराइयां होगी तो हम और आप मिल करके कोशिश करेंगे कि उस बुराइयां को दूर करें और उस बुराइयों को के साथ में लड़ते हुए आगे बढ़े। क्योंकि हम और आप मिल करके सबसे पहले अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने ग्राहक का, अपने दोस्त मित्र सखा संबंधी और रिलेटिव का हम आगे कल्याण करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, उसके ऊपर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए था। दोस्तों, मैं आपसे आज्ञा लेकर के अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और कुछ छोटे छोटे प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपके सामने अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मित्रों, सबसे पहला बात कि आप हमारे साथ में अगर कोई नए पार्टनर हैं, तो ये हमारा बिजनेस एसोसिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये फिलअप कर दीजिए। इसमें बहुत ही बेसिक जानकारी दी हुई है, वो आप फिल करके जब तक आपके पास पहुंचता है उसको भर करके साइन करके फोटो खींच के मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। दूसरे क्रम में मित्रों, अभी जो कॉन्टेस्ट आया है, वो कॉन्टेस्ट आप लोगों के लिए कुछ इस तरह से है कि अगर 26 जनवरी 2023 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक अगर आपके पूरे टीम से नंबर ऑफ एडमिशन 25 हो जाता है, तो आपको सिंगापुर का ट्रिप या 25,000 कम से कम या 30,000 ज्यादा से ज्यादा आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर आप ट्रिप पे नहीं जाना चाहते हैं तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर 45 एडमिशन हो जाता है तो सिंगापुर ट्रिप में दो
एडल्ट का रहेगा, जिसमें आप पति पत्नी जा सकते हैं, दो मित्र को भी ले सकते हैं। वो आपका अपना विचार रहेगा। दो आदमी की टिकट का आने जाने का और वहां पे पूरे जो खर्चा होगा वो कंपनी बियर करेगी, जिसका खर्चा 50,000 कम से कम और 60,000 ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा। इसी तरह अगर 100 एडमिशन हो जाता है तो यूरोप का टूर रहेगा, जिसमें 1 लाख से लेके 1,25,000 तक का मिनिमम और मैक्सिमम खर्च मिल पाएगा आपको। उसी क्रम में 175 एडमिशन हो जाता है अगर ये 26 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023 तक का, तो उसमें आपको 2 एडल्ट का यूरोप का ट्रिप मिलता है, जिसका 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का आपको खर्च मिलेगा। उसी क्रम में अगर 250 एडमिशन हो जाता है आपका, तो मारुति कार है और 450 एडमिशन पे हुंडई क्रेटा कार है। इसमें छोटे छोटे 2-3 पॉइंट हैं जो टर्म ऑफ कंडीशन में है कि ये सिर्फ हमारे रजिस्टर्ड पार्टनर जो है उन्हीं के लिए है, जो टीम लीडर हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। इसके अलावा स्पेशल डील कुछ पार्टनर लिए होंगे, हमें कॉन्टेस्ट नहीं चाहिए, हमें आप अलग से कुछ स्पेशल डील दे दीजिए। ऐसे कुछ पार्टनर भी हमारे साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। और ट्रिप का किसी भी कारणवश से, किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, अगर ट्रिप गवर्नमेंट के रेगुलेशन की वजह से या परमिशन नहीं मिलने की वजह से कैंसिल हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको जो कैश अवार्ड है वो मिल जाएगा, और जो भी कैश आपको जाएगा उसमें 10% आपको टीडीएस कट करके मिलेगा। तो ये छोटा सा इस कॉन्टेस्ट के ऊपर क्लेरिफिकेशन था जो आप तक आना चाहिए था। ये हमारे मार्केटिंग पार्टनर के लिए अपना पीपीटी है, आप लगभग सारे प्रोग्राम में आप लोगों को आगे भी मैं इस पे थोड़ा सा संक्षिप्त में नजर मरवा दूं आपका। एक हमने अपना एक बिजनेस और एक कारोबार हमने किस लिए शुरू किया, क्या हमारे मन में सोच है, क्या हमारा विचार है, क्या हमारी मिशन है और क्या हमारी विजन है, हमने उसके ऊपर आपको थोड़ा सा जानकारी दिया है यहाँ पे। साथ में अपने साथ में कौन कौन से हॉस्पिटल एज ए हॉस्पिटल पार्टनर जुड़ चुके हैं, उनका किसी कुछ हॉस्पिटलों का इसमें फोटो और नाम दिया गया होगा। इसमें निश्चित तौर पे बहुत ही लिमिटेड हॉस्पिटल का नाम है। अपने साथ में जो मैक्सिमम लोग जुड़े होंगे उसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एडवाइजर्स हैं, पॉलिसी बाजार के पार्टनर है, रियल एस्टेट ब्रोकर है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, सेल्फ एम्प्लॉय है, और ज्यादातर सभी इंश्योरेंस कंपनी चाहे लाइफ हो, हेल्थ हो, जनरल हो, उनके एडवाइजर मित्र ज्यादातर अपने टीम में जुड़े हुए हैं। हम लोग डिपार्टमेंट जो कवर करते हैं हॉस्पिटल में, लगभग वो सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसको अपन लोग कवर करते हैं। साथ में अगले स्टेप पे हम लोग हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल टूरिज्म को बिजनेस को बढ़ावा देंगे, जिसमें हम विदेश से बाहर से पेशेंट लाके इंडिया में ट्रीटमेंट कराएंगे। उनको मेडिकल प्लस टूरिज्म दोनों होगा। अगर वो बीमार है तो उनका अच्छे से अच्छा वर्ल्ड क्लास जो हॉस्पिटल है इंडिया में अवेलेबल, वहां पर उनका ट्रीटमेंट होगा, साथ में उनका घूमना फिरना और यहाँ पे टूरिज्म का भी काम कर लेंगे। तो मतलब एक ही बिजनेस से हम दो तरह का इनकम जनरेट करेंगे, और इसको बढ़ावा देने के लिए इसी वित्तीय वर्ष की जो प्रपोजल वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी दी हैं, उसमें अपने मेडिकल टूरिज्म और टूरिज्म इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का प्रॉपर दर्जा दिया जा रहा है, और वहां पे ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसमें पिछले बजट की तुलना में लगभग 300% बढ़ाया गया है। तो एक तरह से आपको शाइनिंग इंडिया का या इंडिया मेडिकल टूरिज्म कैसे बने या इंडिया टूरिज्म हब कैसे बने, इसके ऊपर गवर्नमेंट की कई डिपार्टमेंट काम करेगी। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा कि हमारे भारत में घूमने की जगह क्या क्या है और क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। तो इससे आपकी ब्रांडिंग होगी और उसके द्वारा हम लोग मैक्सिमम पेशेंट को एक्वायर कर पाएंगे। साथ में हमने दिखाया है मित्रों, यहाँ पे दो चार पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि मेडिकल टूरिज्म हम सबके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी बड़ी कंपनियां हैं जो आज से हम लोग बचपन से जिसको बहुत अमीर कंट्री समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कनाडा को ले लें, जर्मनी को ले लें, रसिया को ले लें, जापान को ले लें, यूएसए को ले लें, या हम लोग यूके को ले लें, तो वहां पे जो मेडिकल है सबके लिए अवेलेबल है, गवर्नमेंट के पैरामीटर के हिसाब से सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन वहां पे क्यू बहुत है, वहां पे लंबा समय लगता है, वहां पे एफोर्डेबिलिटी बहुत कम है। यहाँ पे इंडिया में उसी कॉस्ट को, एग्जांपल के तरफ एक हार्ट की सर्जरी होनी है तो यूएसए में लगभग
5 लाख से 25 लाख के बीच में खर्चा आता है। और उसी पेशेंट को अगर हम इंडिया में कराएं तो हम 4 लाख से या 2.5 लाख से भी, छोटे हॉस्पिटलों में अगर हम बात करें तो 2.5 लाख से हम लोग 10 लाख के बीच में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट करा सकते हैं हार्ट का। वहां पे उसी खर्चे में हमारे पेशेंट का क्या हुआ कि इंडिया में हमने घूमने का भी कार्यक्रम करवा दिया और उनका ट्रीटमेंट भी हो गया। और इसमें एक के साथ में एक फैमिली मेंबर भी आकर के देख रेख करे, उनके साथ में सेवा करें और घूमे फिरे और भारत के नाम, भारत की सेवा और हमारी आपकी सेवा का भी आनंद ले लें। दूसरी प्रोडक्ट है दोस्तों, इसमें दूसरा फीचर इसमें हाई क्वालिटी हेल्थ केयर है। हमारा वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम है। इमीडिएट ट्रीटमेंट है, सभी तरह के बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट आपको 5 स्टार जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं सब में अवेलेबल है। ट्रैवल अपॉर्चुनिटी रहेगी, भारत में जितने बाहर से लोग आएंगे घूमेंगे फिरेंगे तो यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका और हमारा जो इनकम होगा वो डॉलर में होगा और इंडियन करेंसी उसकी वजह से मजबूत होगी। दोस्तों वहां पे जो इंश्योरेंस का कवर है होता है एक लिमिटेड होता है, लिमिट कवर के बाद में जो करना पड़ता है आपको अपने पॉकेट से करना पड़ता है बाहर के देशों में। तो यहाँ पे उसके वजह से भी बाहर से पेशेंट आते हैं। और सबसे अच्छा है कि यहाँ पे मेडिकल एक्सपर्ट हैं, जो वर्ल्ड क्लास मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो हमेशा 24/7 अवेलेबल हैं। और इंडिया में वर्ल्ड की वो सारे एडवांस इक्विपमेंट हैं जो एक मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, कारोबार को दिन दूना रात चौगुना की प्रगति देने के लिए वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अवेलेबल है जो आपको एक मेडिकल टूरिज्म को, बिजनेस को बढ़ावा हमको और आपको मिलके देना चाहिए। तो हमारा आपका मकसद सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को ही बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम वर्ल्ड इकोनॉमी को स्वस्थ भी कर रहे हैं। वर्ल्ड में जितनी भी अच्छी कंट्रियां हैं वहां से पेशेंट लाके उनकी सेवा भी कर रहे हैं, जिससे कि आपका इंडिया का ब्रांड वैल्यू और आपका हमारा ब्रांड वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ेगा और आगे जाएगा। और उससे क्या होगा कि इंडियन इकोनॉमी में बाहर से पैसे आएगा, बाहर के लोग इंडिया में आएंगे, इलाज करा के जाएंगे, घूम फिर के जाएंगे, मस्ती करके जाएंगे। तो आपका प्रचार प्रसार होगा और इससे आपका इंटरनेशनल लेवल की क्लाइंट बढ़ेंगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका बढ़ेगा। दोस्तों स्क्रीन पे जो चल रहा होगा वो आप देख पा रहे हैं कि अपने साथ में कौन कौन से हॉस्पिटल से एमओ साइन हो चुका है। ये उसके कुछ नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों। आगे चल के हम और आप किन किन को बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं और बना रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम आपको टैक्स कंसल्टेंट है, ट्रैवल गाइड है, ट्रैवल एजेंट है, टूर ऑपरेटर है, टीचर है, सेल्समैन है, सोशल वर्कर है, प्रोफेशनल है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो नर्स है, केमिस्ट शॉप वाले हैं, जो मिलिट्री मैन है, मीडिया है, लोअर है, आईटी प्रोफेशनल, इंश्योरेंस एजेंट है। तो हमने कुछ नाम आपको सुझाने की कोशिश किया है कि आप इनके साथ में जुड़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जिसमें हमने डॉक्टर का भी नाम दिया, डेवलपर का भी नाम दिया और एक सीएलआईए का भी नाम दिया है दोस्तों। इसके अलावा अगर प्रेजेंस की बात करें हम किस किस सिटी में हैं, तो हम नॉर्थ इंडिया के 15 स्टेट में काम कर रहे हैं और 150 से ज्यादा शहरों में हमारी आज के दिन में प्रेजेंस है। दोस्तों अपने साथ में मुख्य रूप से दो तरह से आप पार्टनर बन सकते हैं, एक जनरल मार्केटिंग पार्टनर है, दूसरा ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर है, जिसकी हमने आज की चर्चा में शुरुआत में आपसे बात रखी थी। जो ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर हैं उन्हीं को हम प्रमोट करके अभी तक आपको टीम लीडर या फ्रेंचाइजी बना रहे थे। आगे चल करके ऑथोराइज पार्टनर के लिए जो जुड़ गए हैं उनके लिए कोई भी कभी भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन आगे चल करके बहुत जल्द हम लोग इस पे फाइनलाइज करेंगे। जैसे आपका मोबाइल ऐप लॉन्च हो जाएगा, वेब ऐप लॉन्च हो जाएगा और अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेज में आपके साथ में अच्छे पार्टनर बनने लग जाएंगे। तो हम लोग डिसीजन ले चुके हैं कि इसका जो ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर वो तो रहेगा रहेगा, इसके ऊपर जो टीम लीडर या फ्रेंचाइजी वाला बात कर रहे हैं, जिनकी जो अपने नीचे टीम बना के काम कर सकते हैं, जो मैं आगे दिखाऊंगा, उनके लिए हम लोगों ने एक फिक्स पेमेंट भी लेना शुरू करेंगे। वो भी हम जो भी करेंगे आप सबके अनुमति से, आप सबकी आज्ञा से, कि जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ने और बढ़ाने में किसी तरह कोई इसके वजह से अवरोधक नहीं हो, कोई दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और जो होगा उसके बाद के नए पार्टनर्स के ऊपर ये चीज लागू होगा। जो बन चुके हैं पार्टनर और जो बन जाएंगे उस डेट तक पार्टनर, उसमें भी हम लोग समय देंगे कि मीटिंग में हम लोग इसको अनाउंस करेंगे, उसके बाद के पार्टनर के ऊपर लागू होगा। तो दोस्तों इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि अपने पास में, अपने साथ में दो तरह के पार्टनर हैं, एक जनरल मार्केटिंग पार्टनर है, दूसरे अथॉराइज मार्केटिंग पार्टनर हैं। जनरल मार्केटिंग पार्टनर से
हम लोग कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं, कोई भी फीस नहीं ले रहे हैं। सिंपल सा केवाईसी कंप्लीट करिए और आप बिजनेस शुरू कर दीजिए। जो भी आपका रेफरल इनकम होगा उसमें से 10% टीडीएस कट के आपके अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जो ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर है उनसे हम 1000 रुपीज फीस ले रहे हैं। वो भी फीस हम अपने लिए नहीं ले रहे हैं, हम आप ही लोगों के लिए ले रहे हैं, प्लस उसके ऊपर जीएसटी ले रहे हैं दोस्तों। तो उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि जो जनरल मार्केटिंग पार्टनर हैं उनको एज पर हॉस्पिटल लिस्ट स्लैब, एज पर हॉस्पिटल लिस्ट स्लैब मैं अभी आगे इस प्रेजेंटेशन के बाद में आपको दिखाऊंगा। तो एज पर हॉस्पिटल लिस्ट स्लैब जो होगा एज ए जनरल मार्केटिंग पार्टनर चला जाएगा। लेकिन जो अथोराइज मार्केटिंग पार्टनर हैं उनके लिए बाकी का 9 दरवाजा और खुल जाता है, 9 और साधन खुल जाता है, जिसमें कि पहला है एज पर हॉस्पिटल लिस्ट स्लैब जो उनका डायरेक्ट इनकम होगा। दूसरा है कॉन्टेस्ट इनकम, कॉन्टेस्ट इनकम जो जनरल मार्केटिंग पार्टनर है उनको नहीं दिया जाएगा। तीसरा है टीम इनकम, आगे जो ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर है वो अपना टीम बना के काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। कई हमारे टीम है भारत में जहां पे वो लोग टीम बना के बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके अलावा चौथा इनकम का जो उनका साधन रहेगा वो रहेगा हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम। जिस शहर में भी, जिस सिटी में भी, जिस स्टेट में भी आप लोग हैं, वहां पे अगर आप खुले मन से हॉस्पिटल को, लैब को और नर्सिंग होम को आप अपने कंपनी के साथ में टाई अप करवाते हैं, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़वाते हैं, लाते हैं, तो उसके लिए जो भी हॉस्पिटल का एक इनकम होगा वो परसेंटेज में आगे आपको बताऊंगा, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वो आपको आजीवन मिलता रहेगा। और हम लोगों के नहीं रहने के बाद में वो इनकम हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। पांचवा है दोस्तों, एक हम आपका आइडेंटिटी कार्ड बना के देते हैं। छठा है आपका विजिटिंग कार्ड बना के देते हैं 1000। और एक हम आपको ऑथोराइजेशन देते हैं कि कई बार कई हॉस्पिटल या लैब आपसे डिमांड कर लेता है, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल से या लैब से हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो वो आपसे मांग लेता है कि आप कौन हैं, कैसे हैं, आपका क्या ऑथराइजेशन है इस कंपनी के द्वारा। तो उस केसेस में अगर हमारे मार्केटिंग मैनेजर नहीं पहुंच पा रहे उस सिटी में, आपके शहर में, तो आप उनसे ऑथराइजेशन लेटर दिखा करके आप इस बिजनेस प्रपोजल को साइन अप करा सकते हैं। उसके लिए आपको ऑथोराइज किया जाता है। उसमें जब भी हम हॉस्पिटल से टाई अप करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है। उसके बाद में सारा लीगल प्रक्रिया पूरा होता है। उससे पहले हम उनका इंप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांग लेते हैं। इंप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में हम उनसे एक लेटर पैड पे मांग लेते हैं कि वो इच्छा जाहिर करते हैं कि हम हॉस्पिटल वाला के साथ में अपने आप को टाई अप करना चाहते हैं। साथ में दोस्तों आपको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन होगा जो समय समय पे होगा। और नौवां जो पॉइंट है दोस्तों, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा मिशन है और नौवां पॉइंट है हेरिडिटरी कमीशन का, जो भारत में सिर्फ भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा ही दी जाती है। कि जब तक हम लोग अपने जीवन काल में जो भी काम करते हैं और हम लोग जब नहीं होंगे तो उसका जो भी इनकम होगा हमारे आपके नॉमिनी को मिल जाता है। सेम कॉन्सेप्ट हमने इस बिजनेस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए कि अपने जीवन काल में हम पूरे विश्व में जितना बड़ा भी पार्टनर बना लेंगे, जितने ज्यादा हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और लैब को अपने साथ में टाई अप करा लेंगे, उस सब के ऊपर जीते जीते हमको और आपको अपना इनकम मिलेगा ही मिलेगा, अपना शेयर मिलेगा ही मिलेगा। हम लोगों को नहीं रहने के बाद में वही इनकम, वही शेयर आपके आगे आने वाली नॉमिनी को और पीढ़ी को भी मिलेगा। दोस्तों मैं आ गया हूं लास्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि अथॉराइज मार्केटिंग पार्टनर जब आप बन जाते हैं तो हम आपको टीम लीडर का रैंक देते हैं। टीम लीडर का रैंक जैसे ही मिल जाता है तो आप आगे टीम बनाते हो। तो आप जो डायरेक्ट बिजनेस करोगे वो तो आपका डायरेक्ट इनकम रहेगा रहेगा, और आपका टीम जो भी इनकम करेगा, अगर आपका टीम का इनकम 1 लाख रुपया तक होता है तो उसके ऊपर 1% आपको एडिशनल इनकम जाएगा, ओवर राइडिंग कमीशन जाएगा। दूसरा, अगर आपकी पूरी टीम से 5 लाख रुपया का मंथली इनकम रहता है, आपकी टीम को जाता है, तो उसके ऊपर आपको 6% का इनकम जाएगा दोस्तों। और अगर 10 लाख से ऊपर आपके टीम को इनकम जाता है तो उसके ऊपर 16% का इनकम जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अमूमन हम इज्यूम करते हैं कि ये पैरामीटर 1 लाख और 5 लाख और 10 लाख पार करने में आपके काम करने के तरीके के ऊपर निर्भर करेगा, आपके कार्य पद्धति के ऊपर निर्भर करेगा, आप कितनी गंभीरता से इस काम को समझ रहे हैं और कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। और कई मित्र इसमें जुड़ करके अच्छा इनकम अर्न कर रहे हैं। दूसरा है दोस्तों हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम। हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम में जो भी हॉस्पिटल, लैब या नर्सिंग होम को आपने अपने कंपनी के प्लेटफॉर्म पे लाया है, टाई अप कराया है, वहां पे 2 लाख से लेके
5 लाख के बीच में जो भी इनकम आएगा, नेट प्रॉफिट इनकम की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, टोटल नेट प्रॉफिट इनकम जो भी बनेगा 2 लाख से ऊपर और 5 लाख से कम, उस पर 2% आपको शेयरिंग मिलता रहेगा। उसी तरह अगर 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक आता है तो 6% तक आपको प्रॉफिट इनकम मिलता रहेगा, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा आपके द्वारा इनपैनलमेंट कराए गए हॉस्पिटल से। और वो हॉस्पिटल भारत में कहीं भी हो सकता है, आपका टीम भारत में कहीं भी काम कर सकती है। तो इसलिए किसी स्टेट में, किसी सिटी में और किसी राज्य के दायरे में अपने आप को मत रखिए। आप उस दायरे से बाहर निकलिए, आप उस सोच से बाहर निकलिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज से 15 साल 16 साल पहले ना रिलायंस का एक मोबाइल आया था और उसमें उसका टैग लाइन था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो दोस्तों, ये दुनिया को मुट्ठी में करिए, दुनिया को साथ में करिए, दुनिया को सेवा में लाइए और ये सेवा ही हम लोगों को आगे लेकर चलेगी। तो दोस्तों, ये आपका मार्केटिंग पार्टनर प्रेजेंटेशन था। एक और स्लाइड मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाता हूं कि आपका कमीशन स्लैब क्या रहता है, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है इसमें, वो भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और जिन मित्रों के पास में भी स्लाइड नहीं गई है और हमसे मंगवाना चाहते हैं, जिस भी नंबर से आपके पास इनविटेशन गया हो, आप उस नंबर पे लिख करके भेजिए कि आपको क्या क्या चाहिए, कॉन्टेस्ट चाहिए, प्लान प्रेजेंटेशन चाहिए, हॉस्पिटल की लिस्ट चाहिए। हमारी टीम आपको देने में प्रसन्नता हासिल करेगी। दोस्तों, ये हम आपको दिखा रहे हैं हॉस्पिटल वाला .com, हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल नेटवर्क सबसे पहले दिल्ली एनसीआर है। दिल्ली एनसीआर में देखेंगे सबसे ऊपर हॉस्पिटल का नाम लिखा रहेगा दोस्तों, उसका पिन कोड नंबर लिखा रहेगा, एरिया का नाम लिखा है और उसके आगे @12 लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, और पीपी लिखा हुआ है। पीपी का मतलब है कि प्रीफर पार्टनर हॉस्पिटल नेटवर्क है आपका। मतलब हम और आप यहाँ पे पेशेंट भेज करके प्रसन्नता महसूस करेंगे, उसका मैं आपको क्लियरिफिकेशन आगे दूंगा। आगे इस लिस्ट में आप देखेंगे कुछ हॉस्पिटल के आगे, जैसे एक हॉस्पिटल है, इसके आगे पीपी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो पेमेंट मिलेगा आपको उसमें डिडक्शन होगा। पीपी और नॉन पीपी को अंतर को आप समझ लेंगे तो बेहतर होगा दोस्तों। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा करके लाता हूं और कोशिश करता हूं दिखाने का। तो अभी तक आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में अपने साथ 256 271 271 हॉस्पिटल, लैब और नर्सिंग होम दिल्ली एनसीआर में है दोस्तों। 271, इसमें कुछ और भी हो गई है लेकिन उसका अंडर प्रोसेस है फाइल, तो इसलिए हमने इस लिस्ट में अभी नहीं चढ़ाया है। उसी तरह हरियाणा में है दोस्तों, राजस्थान में है, हम बिहार में है, झारखंड में है दोस्तों, दुमका झारखंड में है। ये झारखंड का लिस्ट है। महाराष्ट्र का लिस्ट ऊपर गया दोस्तों, ये लिस्ट महाराष्ट्र का आप देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोस्तों हमने 116 से ज्यादा हॉस्पिटल के ऊपर हम लोगों ने टाई अप कर चुका है। उसी तरह मध्य प्रदेश में देखेंगे मित्रों, गुजरात है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और नेपाल है। तो यहाँ पे अभी हम लोग काम कर रही है आपकी कंपनी। अब मैं बात कर रहा था आपसे पीपी का, तो पीपी का मतलब है कि प्रीफर्ड पार्टनर हॉस्पिटल है आपका। तो उसके अंदर जो पेमेंट रिसीव करेगा हॉस्पिटल, उसमें से सिर्फ मेडिसिन माइनस करके रेस्ट अमाउंट के ऊपर आपको ब्रोकरेज मिल रहा है, चाहे 12% लिखा हो या 15% लिखा हो या 30% लिखा हो या 50% लिखा हो, जो भी परसेंटेज लिखा है वो लिस्ट में आप देख लेंगे। तो उस पीपी का मतलब है कि टोटल रिसीवेबल अमाउंट माइनस मेडिसिन इक्वल टू जो भी पेमेंट बना आपका, उसके ऊपर माइनस टीडीएस करके 10% आपको ट्रांसफर हो जाएगा। और जो नॉन पीपी हॉस्पिटल है दोस्तों, जो नॉन पीपी हॉस्पिटल है उसके अंदर
नॉन प्रीफर पार्टनर है, नॉन पीपी जिसमें पीपी नहीं लिखा हुआ है, उसमें आपको काफी कुछ डिडक्ट हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम हम लोग जो पीपी हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर मैक्सिमम बिजनेस देने की कोशिश करें, जिसमें कि आपका मेडिसिन, इम्प्लांट, स्टेंट, बॉल मेकर, पेस मेकर, कंज्यूमेबल आइटम जो होता है, प्रोफेशनल फीस, सर्जन फीस, एनेस्थेसिया फीस, कंसल्टेशन चार्जेज, लैब और ब्लड, तो मतलब काफी कुछ कट जाने के बाद में आपको ब्रोकरेज आता है उसके ऊपर जो ब्रोकरेज आएगा, वो जो भी ब्रोकरेज जो भी अमाउंट बचता है, जो परसेंटेज ऑफ कमीशन आपके चार्ट में लिखा रहेगा, वो परसेंटेज ऑफ कमीशन -10% टीडीएस जो हमने पहले बताया था वो रहेगा, -10% टीडीएस करके रेस्ट अमाउंट आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये पेमेंट जैसे ही हॉस्पिटल के द्वारा अपने कंपनी को रिसीव हो जाता है, तो हम लोग इसको 15-15 दिनों में निकाल देते हैं। वैसे अभी मंथली का प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही पेमेंट थोड़ा ज्यादा आने लग जाएगा, अकाउंटिंग ज्यादा होने लग जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे इसको 15-15 दिन पे लाने पे। और अगर आप लोगों का बात रहा और हिसाब किताब ठीक रहा, तो हम इसको वीकली भी कर सकते हैं कि हर मंडे टू सैटरडे जो भी इनकम आता है कंपनी को, वो 2 से 3 दिनों में आपके अकाउंट में ट्रांसफर आ जाए। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपकी लिक्विडिटी हाई रहेगी, आपके हाथ में पैसे जल्दी से जल्द पहुंच जाएंगे, पैसे पहुंचने में देरी नहीं होगी। ये छोटे छोटे बात थी जो हमें आप तक रखना था दोस्तों। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और देनी थी, जब भी आप कोई पेशेंट को भेजते हैं, तो पेशेंट को भेजने से पहले कुछ डिटेल्स हमें भेजने हैं। और अभी तक तो आपको फिजिकली व्हाट्सएप पे या मेल पे या हमारे पोर्टल पे जाके देना होता है। अदरवाइज ये सारा चीजें आपका मोबाइल ऐप में भी आ जाएगा, जिसमें पेशेंट का नाम, उनका प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ किस तरह की है, टाइप ऑफ पेमेंट क्या है, पेशेंट का कैश है, टीपीए है, अगर टीपीए है तो टीपीए का नाम रहेगा, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, अगर उनका एड्रेस है तो डाल दीजिए, एज ऑफ पेशेंट क्या है, मेल है फीमेल है, क्या है उनका जेंडर डालना है, नेम ऑफ हॉस्पिटल, किस हॉस्पिटल में आप उनको भेजना चाह रहे हैं, किस हॉस्पिटल में आप उनको इलाज कराना चाह रहे हैं, उस हॉस्पिटल का नाम, और सिटी ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का सिटी का नाम भी देना है, और टाइम ऑफ अराइविंग जो 10 नंबर में है कि किस समय वो पहुंचना चाह रहे हैं, जाने वाले हैं, और आप अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल के सेंड करेंगे। जैसे ही मोबाइल ऐप आपके हाथ में आ जाएगा, वो 4 वे कम्युनिकेट करेगा। सबसे पहले जो आपने इसमें मोबाइल नंबर पेशेंट का डाला है, उनके नंबर पे एक इंटीमेशन चला जाएगा। दूसरा, जिस हॉस्पिटल का आपने नाम डाला है, उसके हॉस्पिटल के नाम और हॉस्पिटल के नंबर पे चला जाएगा। तीसरा, एज ए पार्टनर आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। और चौथा, एज ए एडमिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भी आ जाएगा सूचना। तो ये 4 वे कम्युनिकेट रहेगा। 4 वे कम्युनिकेट मतलब चारों मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे चला जाएगा, एसएमएस में चला जाएगा, और मेल पे चला जाएगा। तो 4 जगह और 3 बे से जाएगा, एसएमएस में, व्हाट्सएप पे और मेल से। और चारों को, पेशेंट को, पार्टनर्स को, हॉस्पिटल को और आपके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, तो चारों जने, चारों 4 वे और 3 टाइप ऑफ मैसेज आपको कम्युनिकेट करेगी आपको। दोस्तों, जिन मित्रों ने भी अभी तक फीस पे नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द अपना फीस पे कर दें। अन्यथा हम लोग कभी भी मैनेजमेंट की में बात करके फाइनल करके उस फीस को बढ़ाने वाले हैं, जिसके ऊपर हम आपको टीम लीडर या फ्रेंचाइजी बोल के बात कर रहे हैं। आगे जैसे ही फीस बढ़ जाएगी, तो उसके बाद में वो बढ़ा हुआ फीस ही हम आप लोगों से चार्ज लेने वाले रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मुझे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना था। ये छोटी सी जानकारी आप लोगों तक देनी थी। अब आप सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि जिन मित्रों के मन में भी कोई भी क्वेश्चन है जो हमसे पूछना चाहते हैं, या तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप निसंकोच अपनी बात रखें, अपना क्वेश्चन रखें, आप अपनी जानकारी को अपडेट करिए। हो सकता है कि कुछ हमसे बताने में छूट गई हो, हमने आपको प्रॉपर जानकारी नहीं दिया दे पाया हो, तो ये निवेदन है आपसे मित्र, आप अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। कि हम सबके पास में 500-500 परिवार है, या 200-200 परिवार है, और 100 परिवार का हम लोगों ने लक्ष्य बना के 1 महीना में हेल्थ चेकअप कराया, और एक परिवार का हेल्थ चेकअप का फीस 3,000 रुपया है। आपने 3 लाख का बिजनेस किया। 3 लाख के बिजनेस के ऊपर मिनिमम 75,000 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आपने अपना इनकम सोर्स किया है। और उससे दूसरा एडवांटेज क्या हुआ कि आपके कस्टमर को लगता है कि हमारा एडवाइजर कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, कितना हमसे प्यार करता है, प्रेम करता है, कि हमारा हेल्थ का भी ध्यान रखता है, साथ में हमें हेल्थ के प्रति जागरूक भी करता है, समय समय पे हमें हेल्थ चेकअप भी करवाता है, और ये भी दिखाने की कोशिश करता है कि कहीं इनको कोई तकलीफ तो नहीं है। तो मित्रों,
ये रिलेशन डेवलपमेंट का बहुत शानदार तरीका हो सकता है अगर आप अपने हेल्थ चेकअप और हेल्थ कॉन्शियस को थोड़ा सा ध्यान दे दें। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने 100 परिवार को हेल्थ चेकअप कराया तो ये विश्वास रखें कि उसमें से 5 से 10 परिवार ऐसे होंगे जिनके हेल्थ टेस्ट में कुछ ना कुछ छोटी मोटी सिम्टम आई है, छोटी मोटी कमियां आई है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आई है। तो उस प्रॉब्लम की वजह से आप उनको हॉस्पिटल में एडवाइस कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को एडवाइस कर सकते हैं कि आप हमारे डॉक्टर साहब से मिलकर के इस पे एडवाइस लीजिए, दवा लीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। क्योंकि ग्राहक स्वस्थ रहेंगे तो लंबी आयु को प्राप्त करेंगे और जब ग्राहक लंबी आयु को प्राप्त करेंगे, वो हमारा आपका ब्रेड एंड बटर कहीं न कहीं अर्न कर रहे होंगे। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा सेगमेंट है, जहाँ पे इन्फ्लेशन से बीट करता हुआ आपको इनकम आता है और हर साल अमूमन 5% से 15% आपका इनकम हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़ जाता है। तो ये आपका बहुत विन-विन सिचुएशन रहेगा, जैसा डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया है कि आप अपने कस्टमरों को या तो हेल्थ चेकअप के रूप में कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट वाउचर दे सकते हैं या आप उनको जब वो एडमिट हुए तो उनके लिए आप बुका लेके जा सकते हैं, फूलों का गुलदस्ता लेके जा सकते हैं। एक आप 1 लीटर, 2 लीटर जूस की बोतल पैक करा सकते हैं होलसेल में 25-50, 100 पीस लेकर के। जब भी कोई पेशेंट एडमिट हुए, वहाँ पे आप 1 बोतल जूस की ले जाइए और जा कर के सेल्फी दिलाइए और उसको अपने स्टेटस में लगाइए कि बहुत दुःख की बात है कि हमारे आज एक परम मित्र हॉस्पिटल में बीमार हैं। आप सब इनके लिए भगवान से प्रार्थना करिए कि जल्दी स्वस्थ हो जाएँ। छोटे-छोटे टोटके हैं, छोटे-छोटे विचार हैं, छोटे-छोटे काम हैं, लेकिन छोटे-छोटे टोटके, छोटे-छोटे विचार हम सबको जीवन में कहीं न कहीं आगे जाने की प्रेरणा देता है। कस्टमर को सेवा करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि मैं जिस प्लेटफ़ॉर्म पे बात कर रहा हूँ, वहाँ सेवा ही नहीं मिलता, वहाँ सेवा करने का मौका मिलता है और सेवा के साथ में आपके जीवन में जितने भी मेवा चाहिए, वो सारी मेवाएँ भी आपको वही ग्राहक रूपी भगवान से मिलने वाला है। चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में मिले, न्यू बिज़नेस के रूप में मिले, न्यू रेफरेंसेस के रूप में मिले या अब हॉस्पिटल वाला डॉट कॉम के रूट से मिले। तो यहाँ पे हर तरह से आप अपने ग्राहकों को सेवा करके सुरक्षित रख करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं और अपने बिज़नेस को 4 चाँद लगा सकते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा बोलता ज़्यादा हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कई बार मैं भावनाओं में ज़्यादा बोल देता हूँ। किसी मित्र का कोई और क्वेश्चन है तो कृपया करके पूछा जाए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि सपोज जैसे हमें टीम बनानी है। अब मैं तो प्रॉपर भोपाल में रहता हूँ, ठीक है, बाहर हमारा इतना ज़्यादा वो नहीं है। बट आजकल का जो परिवेश है, सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए टीम बनाई जा सकती है। बट क्या ऐसा प्रावधान है कि हमारी जो ऐप लॉन्च हो रही है, जो हमारी वेबसाइट है, उस पे हमारा ऐसा कोई लिंक है कि हम किसी को फॉरवर्ड करते हैं तो वो उस लिंक पे जाके अगर ज्वाइन होता है तो वो हमारे माध्यम से ज्वाइन हो सके, हमारे बहुत कोड में ज्वाइन हो सके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं एप्रिशिएट करता हूँ आपके इस क्वेश्चन के लिए। अभी तक हम लोग जिस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सोशल मीडिया आज के दिन में अपने लाइव मीडिया से ज़्यादा पावरफुल है। और मैं अपना जीवन का अनुभव बताता हूँ। मेरे जीवन में जो भी आज पिछले 5 सालों में जो बिज़नेस हुआ है, उसमें 80% हिस्सेदार वाले के पार्टनर बन करके इस तरह से ये स्टेप से आप बिज़नेस कर सकते हो। तो उसी तरह से एक हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं हॉस्पिटल्स को। वो मेरे पास प्रेजेंटेशन रेडी है। सिर्फ प्रेजेंटेशन देना है हॉस्पिटल के सामने में और उनको ये बताना है कि हमारे साथ में जो मैक्सिमम वही लोग हैं, वही प्लेटफॉर्म है जो हमने आपको प्रेजेंटेशन दिया है। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज है जो हॉस्पिटल को बतानी होती है। तो हम लोग कभी भी रख सकते हैं, कभी भी जब आपको उचित लगे आप रख लीजिए। हमारी टीम पूरी मदद करेगी सर इसमें। आप इसके ठीक है अलावा सर, बिल्कुल। इसके अलावा बहुत छोटा सा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, 2 लाइन की बात करिए क्योंकि आपके पास आई कार्ड हो जाएगा, आपके पास विजिटिंग कार्ड हो जाएगा। आप हॉस्पिटल से बात करिए कि सर मैं हॉस्पिटल वाला डॉट कॉम से आया हूँ, हमारी कंपनी दिल्ली बेस है। हम लोग पैन इंडिया में काम करते हैं, हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही पेशेंट आते हैं। हम आपके हॉस्पिटल के साथ में टाई अप करना चाहते हैं, जिसके बदले में हम हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारी कंपनी से जो भी पेशेंट आएगा, उसके एक बिल का हम एक एक्स अमाउंट लेंगे। वो डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल किस लेवल पे है। अमूमन हम लोगों ने जो पैरामीटर रखा है वो रखा है जो 25 से कम जो बेड का हॉस्पिटल है वहां पे 30% प्लस जीएसटी रखें। जो 25 से ऊपर 50 से कम है वहां पे 25% प्लस जीएसटी रखें।
जो 50 से ऊपर 100 से कम है वहां पे 20% प्लस जीएसटी रखें, और जो 100 से ऊपर है वहां पे 18% प्लस जीएसटी या 15% प्लस जीएसटी, इस तरह का प्रपोजल हम लोग हॉस्पिटल को दें। वो डेफिनेटली वो हॉस्पिटल अगर काम करना चाहता है, और आज के दिन में हर किसी को बिजनेस चाहिए भाई साहब, हर कोई बिजनेस को ज्यादा बड़ा करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, तो आपसे जुड़ते हुए वो गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि हम उनसे तो कोई पैसा ले नहीं रहे हैं, कोई फीस ले नहीं रहे हैं, कोई चार्ज ले नहीं रहे हैं। जिस बिजनेस मॉडल में हम लोग काम कर रहे हैं कि हमने आपको कोई फीस नहीं दिया, कोई पैसे नहीं दिया, और आप काम कर रहे हैं अपने कंपनी के लिए, तो उसी तरह हॉस्पिटल के साथ में हम लोग इसको, इस बिजनेस मॉडल को ना बोलते हैं लाइट बिजनेस मॉडल। लाइट बिजनेस मॉडल में ना आपका हमारा कोई बहुत बड़ा लागत नहीं है, सिर्फ हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, एक हमने ढांचा खड़ा कर दिया, और उसी में सबको काम करना है। तो हॉस्पिटल आपके साथ में काम करके कन्वीनियंस फील करेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके द्वारा जो पेशेंट जाएगा उनके पास में वो जेन्युइन पेशेंट जाएगा। अदरवाइज हॉस्पिटलों में क्या होता है कि मैन्युपुलेटेड पेशेंट ज्यादा जाता है। दूसरा, आपके द्वारा जो पेशेंट जाएगा वो पेमेंट करने वाला जाएगा, या कैशलेस का जाएगा, या टीपीए का जाएगा पेशेंट, जहां पे हॉस्पिटल को अच्छा खासा इनकम होता है। तो वो आपके साथ में गठबंधन करने में, आपके साथ में एग्रीमेंट करने में उनकी उत्सुकता होगी, क्योंकि उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं आप उनसे मांग रहे हैं, कोई फीस नहीं मांग रहे हैं आप, कि पहले मुझे आप इतना पैसा दो तब मैं आपको पेशेंट दूंगा। जब उनके अकाउंट में पैसे आ जाएगा, से फीस मांग रहे हैं, तब हम उनसे चार्ज मांग रहे हैं, उसके लिए हमारी अकाउंट टीम आपको मदद करेगी। वो बिल बना के देता है, जीएसटी वाला बिल पक्का का बिल होता है, हमारे कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर करता है। कई बार वो बिल के लेने के लिए आपको चक्कर लगाना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। तो ये सब आपका बिजनेस का पार्ट रहेगा। जितने बार आप मैनेजमेंट से मिलेंगे, डायरेक्टर से मिलेंगे, हॉस्पिटल से मिलेंगे, आपका विचार, व्यवहार और कारोबार इसी तरह से बढ़ता जाएगा। सर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और करूंगा कि क्या जो अपनी वेबसाइट है आप उसको ओपन करके और उसमें कुछ नॉर्मल सी चीजें आप बताएंगे कि कहाँ से हॉस्पिटल टाई अप होता है, अगर टाई अप होगा तो कैसे दिखेगा, कुछ अगर ऐसी ट्रेनिंग। आज तो शायद टाइम ज्यादा हो रहा है, जी, कुछ लोगों को भूख लग रही होगी, डिनर का टाइम हो डेफिनेटली रहा है डेफिनेटली डेफिनेटली। है ना। जी तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट मीटिंग जो हो तो पोर्टल के बारे में और ये सारी चीजें बताई जाए तो बेहतर रहेगा सर हम लोगों को, क्योंकि फिर हम आगे अपनी टीम को बता पाए। जी, जो हॉस्पिटल टाई अप का है, वो मैक्सिमम आपको एक ऑनलाइन फॉर्म है जो गूगल फॉर्म में रहेगा, वो आप फॉर्म का लिंक भेज के टाई अप करा सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर भी ऐसा कोई हमें लिंक नहीं दिया हुआ है, वेबसाइट पे कुछ और चीजें हैं जो मैं वेबसाइट ट्रेनिंग में आपको दूंगा। दूसरा, कि उसी लिंक के ऊपर एक अलग लिंक है हमारा पार्टनर इन पैनलमेंट का, वो भी मैं लिंक शेयर करूंगा। आप उसको जब क्लिक करके खोलेंगे, आपको अनुभव हो जाएगा कि ये इस पे क्या क्या चीज भरी जाती है और क्या क्या चीज दें। तो हमारी टीम आपको भेज देगी, और कोशिश करेंगे कि हम कल आपको ग्रुप में, क्योंकि हमने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया हुआ है, उस ग्रुप में हम दो लिंक शेयर करेंगे आप सभी मित्रों को। एक होगा हॉस्पिटल इन पैनलमेंट लिंक, और दूसरा होगा पार्टनर इन पैनलमेंट लिंक। लेकिन मित्रों इस बात का ध्यान रखें कि हमें ये नहीं मालूम हो पाएगा कि ये लिंक किनके रेफरेंस से भरा जा रहा है। ये डाटा जो सोर्स हुआ है, हॉस्पिटल सोर्स हुआ है या पार्टनर सोर्स हुआ है, ये किनके लिंक से भरा जा रहा है। तो मैं सिर्फ सैंपल के तौर पे आपको दिखाऊंगा, आपके नाम का बना करके मैं अलग से दूंगा। ठीक है। और अगली बार जब हम लोग बैठेंगे तो अगर तब तक मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुकी होगी तो हम उसकी भी ट्रेनिंग रखेंगे, और वेबसाइट के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको जरूर देंगे। तो एक क्वेश्चन आपका नोट कर लिया गया है अभिषेक वर्मा साहब, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और किसी मित्र का? और सर जैसा कि हम यहाँ से हम फॉर्म फिल करते हैं डायरेक्ट हॉस्पिटल वाला की वेबसाइट में जाके हम फॉर्म फिल करते हैं, तो क्या हमें हॉस्पिटल को कॉल करना होगा या हमें वहाँ खुद से जाके बताना होगा, या हॉस्पिटल के पास खुद का पोर्टल है जो कि वो देख पाएगा वहाँ पे कि हमारा पेशेंट आ रहा है सर। जी, हॉस्पिटल में ना, जो अभी तक तो आपको फिजिकल भेजना पड़ेगा, जो व्हाट्सएप पे हमने फॉर्म बताया है। तो जैसे ही कोई हॉस्पिटल, एग्जांपल देता हूं मैं, आपके शहर में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है विश्वकर्मा हॉस्पिटल। विश्वकर्मा हॉस्पिटल से अपनी टाई अप हो गई। अब विश्वकर्मा हॉस्पिटल में आप एक पेशेंट भेजना चाह रहे हैं, तो आप उस फॉर्मेट में भर के देंगे अपने, एक ग्रुप बन जाएगा विश्वकर्मा हॉस्पिटल का।
उसमें आप भी रहेंगे क्योंकि आपके शहर में आपने इम्प्लीमेंट कराया, तो उसमें उस ग्रुप में आप भी रहेंगे। तो उसमें जो भी पेशेंट जाएगा, चाहे आपके टीम से जाए या हमारे इंडिया के दूसरे टीम से जाए, वो आपको सूचना रहेगी कि आपके हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल का ओनरशिप एक तरह से हम आपको दे रहे हैं। ठीक है सर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको ध्यान से समझिएगा कि हॉस्पिटल का ओनरशिप आपको मिल रही है। उस हॉस्पिटल में चाहे मैं खुद जाके एडमिट हो, पेशेंट मैं आप ही का कहलाऊंगा। उसके ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग आप ही को मिलने वाली है और आजीवन मिलने वाली है, चाहे उसमें कोई भी टीम काम करता हो। तो इसका बेहतर क्या रहेगा कि हम लोग जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल को टाई अप करें और ज्यादा से ज्यादा बड़ी टीम को बना लें। तो इसका बेनिफिट हमें बहुत जल्द मिलने लग जाएगा, क्योंकि टीम बड़ा होगा, हॉस्पिटल बड़ा होगा, तो काम बड़ा हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है अभिषेक वर्मा जी? नहीं नहीं सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक वर्मा जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका। और किसी मित्र के मन में कोई क्वेश्चन है तो कृपा करके पूछ लिया जाए। बट सर, पोर्टल की ट्रेनिंग जरूर कराई जाए सर। अगले उसमें पोर्टल की ट्रेनिंग, वो ऐप आ जाएगा तो वो ऑलरेडी होगी ट्रेनिंग उसकी। जी तो पोर्टल की ट्रेनिंग हो तो बेहतर रहेगा, कैसे फॉर्म जरूर, भरना, क्या करना, वो सारी चीजें। जरूर, जरूर, जरूर। धन्यवाद सर। शुक्रिया, शुक्रिया। मित्रों, 9:13 हो चुका है। किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है तो कृपा करके पूछे जी। तिवारी जी, जी सर जैसा अभी अभिषेक वर्मा जी ने बोला कि जैसे कि मेरा पेशेंट कोई भोपाल में है, जहाँ पे इनको ये रहते हैं, और वो वहां जाके एडमिट हो जाता है जी हॉस्पिटल वाला के रेफरेंस के थ्रू, जी तो उसका जो पे आउट है वो किसको जाएगा? आपको जाएगा। पेशेंट आपका है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें देखिए दो तरह का पेमेंट है। एक पेमेंट था आपका डायरेक्ट इनकम का। जी। तो पेशेंट आपका है तो उसका फर्स्ट पेमेंट आपको जाएगा। लेकिन जो हॉस्पिटल था ना, हमने एक स्लाइड में लास्ट में दिखाया था, टीम इनकम, हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम। तो जो डायरेक्ट इनकम होगा वो आपको जाएगा, और टीम इनकम या हॉस्पिटल जो इनकम होगा वो अभिषेक वर्मा जी को जाएगा, क्योंकि आप अभिषेक वर्मा जी टीम में से नहीं है, आपकी टीम अलग होगी। लेकिन जो हॉस्पिटल है वो अभिषेक वर्मा जी के द्वारा टाइप कराया हुआ है। तो हॉस्पिटल का जो हमने 2%, 3% और मैक्सिमम 6% का रखा है प्रॉफिट शेयरिंग का, वो अभिषेक वर्मा जी को जाएगा। तो जैसे मान लिया हॉस्पिटल से हमारा 25% का टाई अप है, ओके, मान लो, तो वो कैसे शेयर होगा? बताते हैं डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। मैं उम्मीद कर रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन आए। जो भी हॉस्पिटल के द्वारा पेमेंट आती है, एक एक्स अमाउंट आई, उसका हम 70% से 75% हम डायरेक्ट पार्टनर को दे देते हैं, जो पार्टनर के द्वारा पेशेंट भेजा गया है। बाकी का 25 से 30% बचता है, उसमें 5% का हम हमेशा कॉन्टेस्ट रखते हैं टीम लीडर के लिए। बाकी बच गया 30%। 30% में लगभग 10% हमारे टीम लीडर में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। बाकी बचा 20%। तो 20% में कंपनी का एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, स्टाफ और मैनेजमेंट का खर्चा निकलता है। ये मैंने एक छोटी सी बात बताने की कोशिश की है, मोटा मोटी तौर पे। एग्जैक्ट ये जो प्रॉफिट है कंपनी का, वो 10% के आसपास में रहता है। तो जो 20% बचा कंपनी के पास में, उसमें से जो आया, जो नेट प्रॉफिट हुआ, उसमें से जो 2% या 3% या 6% जो भी होगा, वो अभिषेक वर्मा जी को जाएगा। वो कंपनी प्रॉफिट मिल जाएगा। हॉस्पिटल, मैं एक बार आपको स्लाइड दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएंगे मैं क्या शब्द बोलने वाला हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो, क्योंकि आप भी टीम लीडर हैं और अभिषेक वर्मा जी भी टीम लीडर हैं। आप टीम लीडर हैं दिल्ली में, अभिषेक वर्मा जी टीम लीडर है भोपाल में।
आपका एक पेशेंट भोपाल के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जो अभिषेक वर्मा जी ने टाई अप कराया था। तो उसका जो डायरेक्ट इनकम होगा, ये आप पहला इसको देखिएगा, वो डायरेक्ट इनकम तो आपको चला गया एज पर हॉस्पिटलिस्ट लैब। ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ, इसमें अगर आप सर इसके ऊपर परसेंटेज मेंशन कर देते हैं ना इसके ऊपर, तो ये चीजें आपको क्लियर नहीं करनी पड़ती शायद, आई थिंक। डॉक्टर साहब कुछ चीजें ना आपको समझना पड़ेगा डॉक्टर साहब। इसमें देखिए हमने क्या बोला जी कि दूसरा है आपका तो हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम, क्योंकि आप अभिषेक वर्मा जी की टीम में नहीं है जी जी। और पेशेंट आपका गया था, पेशेंट का जो डायरेक्ट था वो आपको डायरेक्ट कमीशन चला गया। और अभिषेक वर्मा जी का इनकम अगर उस मंथ में 2 लाख से ऊपर उनके द्वारा हॉस्पिटल में पेशेंट गया था, उस टोटल इनकम जो हमने 20% बोला है आपको, उसमें अगर 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में आता है तो उनको 2% शेयरिंग जाएगा। डॉक्टर साहब मैं बात पहुंचा पाया हूं सही ढंग से आप तक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, ये रहेगा। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। जी पूछा जाए। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उनने पेशेंट भेजा, ठीक है, अब उनने भेजा तो उनमें तो उनके पास मोनिटरिंग है कि हमारा पेशेंट वहाँ पे गया है, जी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब का पेशेंट आया हुआ है? जी जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमने बताया ना कि जैसे ही हॉस्पिटल को टाई अप होगा, हम लोग एक ना आपको हॉस्पिटल का ग्रुप बनाएंगे और बनता है हमारा। जी उस ग्रुप में हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, हॉस्पिटल के 2 4 5 लोग रहेंगे, आपके मार्केटिंग वाले टीम के 2 4 5 लोग रहेंगे। ठीक है सर? तो उस हॉस्पिटल में ठीक जो है भी पेशेंट जाएगा, आपको वहां पे शो हो जाएगा, आपको उसमें इंटीमेशन पहले ही चला जाएगा। ठीक है उस ग्रुप में हम भेज देंगे कि इस हॉस्पिटल को हम भेज रहे हैं, क्योंकि जिसमें लैपटॉप से आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं उसमें वो शायद एक्सेस नहीं है, अदरवाइज मैं लाइव भी दिखा सकता था आपको कि एग्जांपल के तौर पे आज हमने 3 4 हॉस्पिटल में मैंने पेशेंट गया है, हमारा दिल्ली एनसीआर में 4 हॉस्पिटल में गया है। तो उसमें से जो भी टीम का था तो उनको मालूम है कि उनके द्वारा इन पैनल कराए गए हॉस्पिटल में पेशेंट गया है, उनको सूचना है सारी। जी तो सर हमारे भोपाल में जो हॉस्पिटल्स हैं जो भी अभी टाई अप हो चुके हैं, तो उनके लिए मुझे कैसे क्या प्रोसेस करना होगा? सबसे पहले कि जिस भी हॉस्पिटल में आप पेशेंट भेजना चाहते हैं, जी उसके लिए हमने बताया ना कि कुछ आपको 10 11 फॉर्मेट था, पेशेंट का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। हाँ वो आप वो हमें ठीक है, बट आप जो ग्रुप का बोल रहे हैं ना, तो हाँ सपोज वो टाई अप लोगों ने पहले से कराया हुआ जी है ना? अब जी, मैं उसमें पेशेंट भेजना चाहता हूँ तो मेरे पास तो अभी आप ऐसा कुछ सेंट्रल टीम को इंफॉर्मेशन। भेजेंगे, आप अपने सेंट्रल टीम को भेजेंगे, जो आपके मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर होंगे उनको आप भेजेंगे। अच्छा जी जी, वो सेंट्रलाइज रहेगा, क्योंकि वो उसको टाई अप आपने नहीं कराया है, उसको टाई अप हमने कराया है। तो हमारे साथ में उनका ग्रुप बना हुआ, हम उस ग्रुप में उनको शेयर करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन रहेगा सभी दोस्तों से, यहाँ पे हम लोगों को ना एक शेर से एक विद्या सीखनी चाहिए, एक कला सीखनी चाहिए। शेर कभी भी दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आप में से ज्यादातर मित्र, अगर आपके अंदर लीडरशिप है और आप वाकई में लीडर हैं, तो लीडरशिप निकालिए, निखारिए और उसको आगे बढ़ाइए। आप खुद शिकार करिए, खुद उसका खून पीजिए। नहीं नहीं, शिकार वाली बात नहीं सर, जैसे कुछ पेशेंट ऐसे हैं और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि उस हॉस्पिटल में कुछ चीजों का ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें दूसरे हॉस्पिटल में ही भेजना पड़ेगा और उसको टाई अप हमारे दूसरे भाई ने कराया है। जी, तो उस केस के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि फिर हमें कैसे क्या आप करना होगा वो। आप हमें भेजिए, अपने सेंट्रल टीम को भेजिए, वो कोऑर्डिनेट करके करेंगे काम। जी ठीक है जी जी, और वो भी फॉर्मेलिटी तभी तक जब तक आपके हाथ में मोबाइल ऐप नहीं आ जाता है। मोबाइल ऐप आ जाएगा तो आपको किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप में डालेंगे ऑटोमेटिकली सबके पास चला जाएगा। हाँ, मोबाइल ऐप में अपनी लॉगिन आईडी डालिए और सारी चीजें हो जाएगी। जी
जी, ठीक है जी। सर। उसमें अकाउंटिंग भी सही हो जाएगी, आपका टोटल बिज़नेस कैलकुलेट हो जाएगा, आपने कितना रेफरेंस शेयर किए, कितना पेशेंट एडमिशन हुआ, सब कुछ आपको ऐप में दिखने लग जाएगा। ठीक है सर। सर इसमें क्या हम जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं क्या? नहीं, वो रेफरेंस आपको रेफरल फीस नहीं देंगे मोहल्ला क्लिनिक वाले और सरकारी हॉस्पिटल वाले, तो इसलिए आप नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। मोहल्ला क्लिनिक वाले क्यों नहीं देंगे सर, हम उनके पास पेशेंट लाएंगे तो? मोहल्ला क्लिनिक एक गवर्नमेंट के द्वारा, एनजीओ के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, तो वो आपको रेफरल फीस नहीं देंगे। नहीं, मैं मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा मतलब बोल रहा हूँ, सपोज कोई डॉक्टर हैं वो मतलब बड़ा क्लिनिक चला रहे हैं, तो क्या हम उनको टाई अप करा सकते हाँ, हैं? तो उनको मोहल्ला क्लिनिक मत मोहल्ला बोलिए। क्लिनिक मैंने दिल्ली की भाषा बोल दी सर, हाँ, दिल्ली में हाँ, केजरीवाल जी ने खोल रखा है हाँ, 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 मोहल्ला क्लिनिक, तो वो जी, मैंने जी, बोल दिया, हाँ, हाँ, है ना। बट हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, हमारे यहाँ तो पर्सनल क्या बोलते हैं उसको, क्लिनिक ही बोलते हैं। तो अगर ऐसे कुछ छोटे जी, क्लिनिक हैं उनको भी क्या हम टाई अप करा सकते हैं? जी, जी। मैंने आपको ना 3 चीज़ मुख्य रूप से बोला था। सबसे पहले हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का मतलब होता है कि उस स्टेट गवर्नमेंट से उसको लाइसेंस लेनी लेनी पड़ती है। उस स्टेट गवर्नमेंट से उसको लाइसेंस लेनी पड़ती है हॉस्पिटल खोलने के लिए। तो हॉस्पिटल की लाइसेंस ज़रूरी है। अगर हॉस्पिटल नहीं है तो नर्सिंग होम भी होगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ठीक है। और तीसरा है आपका लैब। तो अगर कोई भी लैब लगता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लैब का भी अप्रूवल आता है गवर्नमेंट की बॉडी के द्वारा। तो अगर ये तीनों चीज को आप लेके चलेंगे ना, आप कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे कि आपके द्वारा जो पेशेंट भेजा जा रहा है या हमारे द्वारा जो पेशेंट जा रहा है हॉस्पिटल में, उसका ट्रीटमेंट अच्छा होगा। उसका पेशेंट अच्छा होगा, उसका ट्रीटमेंट अच्छा होगा। इस बात की आप सिक्योरिटी मान सकते हैं। दूसरा, वो कोई ना कोई प्रतिष्ठित ही लोग होंगे जिन्होंने इस तरह का अप्रूवल लिया होगा। और तीसरा, क्योंकि आप कंपनी हैं और एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ में टाई अप कर रही है, तो वहां पे थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ मोड ठीक रहता है। अदरवाइज आप छोटे छोटे क्लिनिक से भी कर सकते हो। मेरा आरोप ये नहीं है कि छोटे क्लिनिक में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता, अच्छा पेमेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि छोटा क्लिनिक भी एक नर्सिंग होम का रूप है, वहां पे 2 4 5 बेड डाल के भी पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब भी अभी लाइव थे, तो उनका भी एक छोटा सा क्लिनिक है अपने आप में। वो नर्सिंग होम का हम नर्सिंग होम तो नहीं बोल सकते क्योंकि लाइसेंसिंग नर्सिंग होम का नहीं है, लेकिन एक क्लिनिक रन कर रहे हैं। इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो एडमिट कर लेते हैं। तो बेहतर है कि आप एक अपने पैरामीटर को मेंटेन करें। आप बहुत नीचे ना आ जाएं, एक लेवल पे रहें तो ठीक रहेगा। अदरवाइज जो आपको ठीक लगे जहां पे, क्योंकि बिजनेस आपको सोर्स करके देना है, बिजनेस आपका कैसे बढ़ेगा वो आप सुझाव दीजिए, हम लोग अपने आप को मोल्ड करेंगे, चेंज करेंगे। नहीं, होता क्या है जैसे छोटे जो क्लिनिक्स होते हैं ना, तो कभी जभी जो नॉर्मल बीमारीज पे जो है वो लोग ट्रीटमेंट देते हैं, नॉर्मली 2 दिन 3 दिन तक पेशेंट को रखते हैं। इसलिए जो है मैंने ऐसा पूछा कि हम उनको भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए, लाइसेंसिंग प्रोसेस पूरा होनी चाहिए उनका, लीगलिटी उनकी होनी चाहिए। कि इसमें ना कई सारे मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, कई सारे हाँ हल्के नहीं सर। हल्के डॉक्टर भी है, अनऑथराइज डॉक्टर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें इस तरह की चीजों में नहीं आना है। कल होगा कोई कंप्लाइंस बनेगा तो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक, ठीक सर, ठीक ठीक। धन्यवाद सर, तो धन्यवाद। लीगल कंप्लाइंस को हम लोग को ध्यान में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, 9:25 हो चुके हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो सभा समाप्त करी जाए, या किसी मित्र के मन में कोई विशेष क्वेश्चन है तो पूछ लिया जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा नाम मनोज तिवारी है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी तिवारी मैं साहब। पहली बार ज्वाइन किया हूँ, लेट से किया हूँ, इसलिए मुझे अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। जी तिवारी तो साहब। मैं क्या मतलब दिल्ली वगैरह ऑफिस में क्या मतलब मिल सकते हैं डीपली बिल्कुल, जानकारी के लिए? बिल्कुल मिल सकते हैं मनोज तिवारी साहब। आपको जिस भी मेरे व्हाट्सएप के द्वारा, हमारे ऑफिस के नंबर के द्वारा आपको मैसेज गया है, आप उस पे अपना विजिटिंग कार्ड अगर है तो आप शेयर कर दीजिए। अब विजिटिंग कार्ड नहीं है तो आप खाली लिख दीजिए कि हमें डिटेल्स में जानकारी दिया जाए। हमारी टीम आपको जानकारी देगी और कोशिश करेंगे हम लोग मिल करके इस काम को ठीक आगे ठीक बढ़ाएं ठीक। तिवारी साहब। जी जी जी। ठीक ठीक है सर, मैं अपना कांटेक्ट नंबर और नाम दे दें क्या? हाँ, आप उसमें दे दीजिए कि हमें डिटेल्स में जानकारी दी आ जाए, ये भी आप लिख दीजिए। जी जी। हमारी टीम आपको ठीक डिटेल्स में ठीक जानकारी ठीक। देगी।
आपको कॉल करेंगे तो जैसे ही कॉल करेंगे आप उनको तो बात कर ही लेंगे कि हम मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पूरी चीज़ आपको अपडेट करेंगे। जी, जी, थैंक यू। शुक्रिया भाई साहब जी। और किसी मित्र के मन में कोई ज़रूरी क्वेश्चन है तो पूछ लिया जाए, क्योंकि 9:30 बज चुका है, भोजन का निमंत्रण आ चुका है। जी, जी। ओके, ओके, नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की शुभ संध्या के लिए आप लोगों ने अपने जीवन के बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय, बहुत ही कीमती समय हमें आपने डोनेट किया है, हमें दिया है। हम विश्वास के साथ में कह सकते हैं, दावे के साथ में ये बात कह सकते हैं कि आज जो हमने आप लोगों से चर्चा करी है, जो जानकारी आप लोगों तक करी है, उसका आपके जीवन में निश्चित तौर पे आपको आगे बढ़ने में, आपको अपने राष्ट्र और समाज की सेवा करने में मदद करेगा। इन्हीं बातों के साथ में, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में हम आपसे आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि दोस्त। नमस्कार।